एससी सेल कठुआ की तरफ से जो 2 दिन पहले फारूक साहब पर हमला हुआ, उसकी घोर निंदा करते हुए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। बात यह है कि इस रियासत को बनाने के लिए जो योगदान इस परिवार का है वो किसी का नहीं है। ये रियासत पहले जम्मू कश्मीर में राजवाड़ा शासन था, जिसके मुताबिक गरीब लोगों को, पसमानदा तबके के लोगों को कुचला गया और बहुत बेदर्दी से उनको ट्रीट किया गया। लेकिन उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक लड़ाई लड़ी और इस रियासत को लोकतंत्र का अमली जामा पहनाया। वो लोकतंत्र जिसमें हर एक वर्कर अपना वोट डाल सके और अपनी मर्जी का नेता, अपना नुमाइंदा चुन सके। इस रियासत के अंदर ऐसे ऐसे कानून बनाए जो गरीब लोगों के हित में थे और आज ये रियासत खुशहाल नजर आती है। उन्हीं के बेटे और जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पिताजी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिनको पूरी दुनिया मानती है, उन पर ऐसा हमला होना ये एक कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। कितना बड़ा स्टोरी लैप्स देखते हैं ये जब से यूटी बनी है तब से मैं ये कह रहा हूं कि रियासत जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो पहले से भी बदतर हो गए। पहलगाम का हमला, बहुत सारी ऐसे ही जो वारदातें यहाँ पर हुई, वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था। मौजूदा जो एरिया का एसएचओ है, जहाँ एरिया का एसपी है, उसको देखना चाहिए था ये वीवीआईपी का टूर है, यहाँ पे उनका इकट्ठा होना है, यहाँ पे सिक्योरिटी रखी जाए। और इस तरह का लैप्स हमारे लिए नहीं, आम शहरी के लिए भी खतरनाक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार स्टेट बोर्ड की मांग कर रही है, लेकिन किस तरह से देखते हैं कि इतना बड़ा हमला होना और उसके बाद भी कोई बड़ा अभी तक जो है कार्रवाई नहीं सुनिश्चित की गई है, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप देख रहे हैं कि ये जो महकमा है, ये जो डिपार्टमेंट है, कि ये एलजी साहब के पास है और एलजी साहब को देखना चाहिए कि ये जो इतना बड़ा लैप्स अभी हुआ है, इतना बड़ा नुकसान जो हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी लैप्स के साथ ही हुआ है और ये यूटी की तरफ से हुआ। यूटी जब से ये रियासत को बनाया गया, एक रियासत को तरक्की देने के बजाय उसको डिमोट किया गया, तो ये एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। क्या हेल्प है हमारे मरकज की तरफ से हमारी रियासत को, जबकि ये रियासत 96 से पहले एक बड़े मिलिटेंसी के दौर से गुजरी थी और बड़ी ही मुश्किल से शेख फारूक अब्दुल्ला साहब ने 96 में चीफ मिनिस्टर बनकर इस रियासत को अमन और चैन का अमली जामा पहनाया, बड़ी मुश्किल से। और आज ये हालात हो गया कि इस रियासत को हम तो अटॉर्नी मांग रहे थे कि हमें इस रियासत को थोड़ा इंडिपेंडेंट किया जाए, लेकिन उसके बदले में हमें मिला क्या कि डिमोशन, एक डीसी को चपरासी बना दिया गया और आज हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सरकार होते हुए भी सिक्योरिटी उनके हाथ में है। ये कैसी गवर्नमेंट है, कैसा सिस्टम है, कैसा निज़ाम है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी, जो मंत्रियों की सिक्योरिटी को भी कम किया गया है पिछले दिनों, तो किस तरह से देखें जो ये हमला हुआ है, जो आने वाले जो अपने मौजूदा में हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो मंत्री हैं उनकी सिक्योरिटी में क्या देखते हैं कि इजाफा जो है होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये एक मिलिटेंसी स्टेट में मिलिटेंसी है, यहाँ पर सिक्योरिटी को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए थी, लेकिन उसको डिमोट किया गया। क्यों? कि ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर की चाल है कि किसी भी तरह से जो अपोजिशन, जो बाकी सरकारें हैं, वो ठीक ढंग से ना चले और जो इस देश को मजबूत करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचे। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और मरकज़ की तरफ से है। फारूक अब्दुल्ला जो है एक सेकुलर नेता है, किस तरह से देखते हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार होना, और उसके साथ साथ जो व्यक्ति उन पर हमला करने के लिए तो उसने कहा कि ये मेरा 20 साल पुराना मंसूबा था, तो क्या देखते हैं कि सेकुलर नेता के साथ इस तरह का व्यवहार होना और साथ ही साथ सिक्योरिटी लैब में खासतौर पर किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदू मुस्लिम एकता को कोई मजबूत करता है तो वो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, जो मंदिरों में भी जाते हैं, गुरुद्वारों में भी जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं और गिरजाघर में भी जाते हैं और हर एक धर्म को प्यार करते हैं और उनका एहतराम करते हैं। ऐसे लोग जो हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पर यह हमला दर्शाता है कि इस पूरे हिंदुस्तान में एकता को नहीं होने देना, ये रियासत की एक चाल है।
और इसी चाल के मद्देनजर आज यूपी बिहार हर एक रियासत में जो है वो ऐसे हालात आपको देखने को मिल रहे हैं। कभी हिंदू मस्जिदों पर जाकर आक्रमण करते हैं, कभी मुस्लिम हिंदुओं पर आक्रमण कर रहे हैं। ये नफरत की राजनीति जो है, ये आग जो है ये भड़काई जा रही है। ये इसीलिए भड़काई जा रही है कि बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, इन सब मुद्दों को दबाया जाए और एक अलग ही रास्ते पर यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनको ले जाया जाए और नरक में धकेला जाए। कठुआ में 11 मार्च बुधवार को जब फारूक साहब पर एक कातलाना हमला होता है, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि एक BBIP का आना, उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का आना, और जहाँ तक कि मुझे पता चला है कि वहाँ हिमाचल के गवर्नर भी वहाँ उस फंक्शन में मौजूद थे। ऐसे ऐसे आदमियों को आना, फिर वहाँ सिक्योरिटी की कमी हो या JKP की मौजूदगी ना हो, ये एक बड़ा प्रश्न उठता है इन पर। वहाँ चेकिंग के वो क्यों नहीं लगाए गए? जहाँ जलसे होते हैं इन लोगों के, वहाँ सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतज़ाम होते हैं। और रात को ऐसा आना और JKP का वहाँ नहीं होना, ये दर्शाता है कि सिक्योरिटी की लैप्स है। इनको पहलगाम से नहीं सबक मिला। पहलगाम में क्या हुआ था? 26 लोगों की जानें चलेंगी, सिक्योरिटी नहीं थी। होम मिनिस्टर ने माना कि सिक्योरिटी की लैप्स थी, जहाँ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने माना कि जहाँ सिक्योरिटी की लैप्स थी। ये सबक सीखने चाहिए थे। ये जो ऐसी बड़ी हस्ती है जो रियासत की नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड है, चीफ मिनिस्टर के पिता हैं, 4 बार वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 2 बार वो कैबिनेट मंत्री सेंटर में रहे हैं, कितनी बार वो MP रहे हैं। ऐसे लोगों की सिक्योरिटी में ऐसी लैप्स हो तो आम आदमी का क्या होगा? मेरे भाई ने एक क्वेश्चन किया कि फारूक साहब, मैं आपको बात बताता हूँ, बड़ी पुरानी बात है कि फारूक साहब बॉम्बे में थे। बॉम्बे में एक कोई बड़ा फंक्शन चल रहा था, हिंदुओं का था, इनको भी बुलाया हुआ था। वहाँ ये जो बाल ठाकरे साहब है ना, जिन्होंने पार्टी बनाई है अपनी, क्या पार्टी है इनका नाम? शिवसेना। हाँ, शिवसेना के हेड बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे ने बड़ा टीका लगाया हुआ था, बड़े माला पहनी हुई थी, जे पहना हुआ था। तो कहने लगा जी हिंदू ऐसे हैं, हिंदू को खतरा है, ये है वो है। फारूक साहब भी उस फंक्शन में अटेंड थी, इसकी वीडियो है, मतलब TV पर आया था। फारूक साहब ने बोला, ठाकरे साहब ये माला पहनने से या तिलक लगाने से बड़ा हिंदू नहीं बन जाता। आओ मेरे पास, चलो मेरे घर में जाकर देखो, वहाँ आपको मंदिर मिलेगा। मंदिर, मेरी बहू है, वहाँ मंदिर में पूजा मेरे घर में होती है। मैं वैष्णो माता जाता हूँ, मैं हर तीर्थ में जाता हूँ। तो ये थोड़ी है कि आप टिक्के लगाकर ज़्यादा हिंदू बने को। सेकुलर अगर कोई है तो वो है अब्दुल्ला खानदान, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नाम जोड़ के रखा है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। जो कल परसों जो हुआ, इसके हम पूर्ण मजम्मत करते हैं। और जिस आदमी ने ये ऐसा कल्प्रिट जो किया है, इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। थैंक यू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जिला विभाग किस तरह से देखते हैं? होम मिनिस्टर ने भी इस पूरे कांड की जो मजम्मत की है, गवर्नर साहब ने भी कार्रवाई का जो है आश्वासन दिलाया है, लेकिन हम देखते हैं कि पुलिस प्रशासन, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई प्रोग्राम हो या कोई किसी मंत्री ने आना हो, तो वहाँ से हमेशा गायब दिखते हैं। और वहाँ पर भी इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स होना, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के साथ पुलिस प्रशासन का इस तरह का व्यवहार किस तरह से देखते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स वहाँ पर हुआ? ये तो देखो, एक बार नहीं बड़ी बार हुआ है। सिक्योरिटी लैब्स का क्राइम कितना हो गया है जम्मू में। आप रोज देखो, रोज वीडियो देखो। विजय बन रहा है, जो ग्रीन हाईवे जो बन रहा है, एक्सप्रेस वे है, इस पर रोज देखो तो कितने लोगों का कत्ल हो रहा है, कितने लोगों को मारा जा रहा है। वो उधर देखो, बिश्नाम में देखो, चिट्ठे का काम कितना है, क्राइम, जो अपने रेप्स, ये मतलब बड़ा ये कारण क्या है? ये कारण है कि जब से ड्यूटी बनी है तब से ये क्राइम बढ़े हैं।
ड्यूटी को सरकार को बड़े बार किया है, रिक्वेस्ट की है कि इसको रियासत का दर्जे दिए जाए ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, ताकि उमर साहब फुल फ्लैश इसको काम करें। जैसे 96 में फरूक साहब ने संभाला था, बड़े आराम स्ट्रीम लाइन पर लाया था, ऐसी तरह अब भी आ सकता है। फिर हम यही रिक्वेस्ट करते हैं सेंटर से कि इसको ड्यूटी को हटाकर फौरन फुल फ्लैश स्टेट का दर्जा दिए ताकि ये सिक्योरिटी का काम भी खुद देखें, सारा काम खुद देखें।